तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। कैसे आप सब? होप कि आप सब अच्छे होंगे। हर महादेव, जय श्री राम। तो गाइस आज मैं आपको बताती हूँ, आज सब रेडी हो गए हैं सब परिवार। वो भी किस लिए, आइए दिखाते हैं। दादाजी को ले जाना है गनापुर। वो भी किस लिए? उनको बलराम डॉक्टर से मिलना है। वो आज 15 दिन से बस एक ही रट्टा मार रहे हैं, हाय बलराम डॉक्टर, हाय बलराम डॉक्टर, हाय बलराम डॉक्टर। लोग भगवान का नाम लेते, रिश्तेदार का नाम लेते हैं, बेटी बेटा का नाम लेते हैं, पर ये बलराम डॉक्टर का। तो आज जो है, और घर में इनके दो ही ऐसे फेवरेट हैं जो इनकी सारी चीज़ें मानते हैं और ना किसी को चाहते हुए भी ज़बरदस्ती करते हैं और करवाते हैं। जैसे कि एक दीपक, दूसरा साहिल। तो भाई साहिल मुंबई से आ चुके हैं, उनको डेंगू हुआ था, बट दादाजी का ये चीज़ सुनने के बाद उन्होंने आज किया एक गाड़ी यानी कि 4 व्हीलर, और दादाजी को रेडी करा के और बकायदा आगे वाली सीट पे उनको एडजस्ट किया गया। दिक्कत हो रही थी उनको, लेकिन किसी तरीके से एडजस्ट किया गया और बेल्ट वेल्ट लगाया गया, अच्छे से बैठाया गया, एसी पहले से ऑन कराई गई, सारी चीज़ें हुई और दादाजी हो गए टिप टॉप होके। और अब निकल रहे हैं डॉक्टर बलराम से मिलने के लिए, क्योंकि कहते हैं ना कि चाहे बच्चे हों या बूढ़े हों, वो उन्हीं के सामने वो चीज़ें ज़्यादा करते हैं जिनको उनको पता रहता है कि वो उनकी फरमाइश को, उनकी ज़िद को पूरा करेंगे। वैसे ही सेम है दादा। दो लोग के सामने बाबूजी ज़रूर ज़िद करते हैं, एक भैया और एक साहिल के सामने। अब उनका ये मनोकामना पूरा हो गया, क्योंकि 15 दिन से रट्टा मार के रखते थे गनापुर गनापुर गना। क्योंकि सबको पता है दादाजी अपनी जवानी से लेके अभी तक, जब से 6 महीने से बंद है, जौनपुर, मनियाहू, गनापुर, बाकी सारा रिलेशन के पैर के नीचे रहता था। ये खुद भी फिट्टम फाट थे और साइकिल उठाते थे, पहुंच जाते थे। और अभी 6 महीने से एक जगह पड़े हैं, तो इनको अचानक से भाई गनापुर की याद, हो सकता है ये उनकी इच्छा हो आखिरी। तो इनको अच्छे से बकायदे से चड्डा उड्डा पहना के, बस एक चीज़ की कमी थी, वो थी ब्लैक चश्मा। अब सब रेडी हो गए और हम लोग भी इसी बहाने घूमने को हम लोग को भी मिल गया, नहीं तो कहाँ मिलने वाला था। घर की दोनों औरतों को भी मिल गया और गाड़ी। सबसे प्रॉब्लम है, एक चीज़ और दिखा रही हूँ, मेरे गांव का ये चीज़ ये कभी नहीं बदलेगा, क्योंकि जब से कुछ लतखोर यानी कि कुछ कीचड़ रहेंगे इस गांव में, वो गंध रहेंगे, वो खुद गंध हैं और गंध फैलाना नहीं बंद करेंगे, जैसे कि ये गंदगी, ठीक है। और तो इसलिए ये चीज़ें खुद तो गंद में रहेंगे, उनको भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन उनको क्या कहते हैं ना कि सुअर को कीचड़ में रहने में मज़ा आता है, वैसे ही मेरे गाँव में कुछ तुच्छ लोग ऐसे हैं। फिलहाल इस चीज़ को यहीं ब्रेक करते हैं और सब लोग रेडी हो गए। फिर हम लोग निकल चुके दादा को लेके, मज़े करते करते, वीडियो बनाते बनाते गनापुर की साइड। गनापुर हम बस पहुंचने वाले थे और ये हम शूट कर लें और हम पहुंच गए डॉक्टर बलराम के यहाँ। और पहले तो उनका दुकान आगे ही फ्रंट पे था, और बहुत टाइम बाद में, कम से कम 6-7 साल बाद अभी इनका हॉस्पिटल देख रही हूँ। बेचारे डॉक्टर बलराम जस्ट अभी मरीज़ को देख के नहा के खाने के लिए गए थे और हम लोग पहुंच गए बाबा जी को लेके बिना बताए। उनके 2 कंपाउंडर थे या फिर जो भी थे उनके, हम लोग उनसे बोला कि आप एक बार जाओ उनसे बोलो। वो बोले खाना खा रहे हैं। हम लोगों ने बोला कि आप एक बार उनसे जाओ बोलो कि बस्ती से फला फला लोग आए हैं, वो ज़रूर आएंगे। और हुआ वही कि वो बेचारे अपना खाना पीना छोड़ के, उनका स्टाफ गया और बोला, और वो आ गए और बाबा जी को लेके गाड़ी में से छोटू आ गया डॉक्टर के पास। तो कहते हैं ये बात, लोग जो कहते हैं कि सिर्फ खून और बेटी बेटा और रिलेशन से रिश्ता होता है, नहीं, मेरे बाबा जी और बलराम डॉक्टर ने ये साबित कर दिया कि एक मरीज़ और डॉक्टर का भी रिश्ता बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही खूबसूरत होता है। इनको देख के बलराम जी ने बोला, डॉक्टर ने, कि आप देख रहे हैं दादा इमोशनल हो जा रहे हैं, बात बात पे बलराम से बात करते करते रोने लग रहे थे। बलराम डॉक्टर ने बोला कि आप लोग क्यों परेशान हुए, मुझे एक कॉल किए होते मैं खुद चलाता, बट इनको तो गनापुर जाना था और डॉक्टर से मिलना था। उन्होंने नारी वारी देखा और बीपी चेक किया, दादाजी को कोई प्रॉब्लम नहीं, बीपी का जबकि दवा भी बंद कर दिया गया है, बीपी का भी कोई इशू नहीं है, बीपी भी एकदम फर्स्ट क्लास इनका है। काफ़ी टाइम तक डॉक्टर ने बात किया, दादाजी उल्टा सीधा बातें कर रहे थे कि आपकी बेटी की शादी कब है, ये वो, लेकिन बलराम डॉक्टर ने उनको एकदम एक छोटे बच्चों की तरह ट्रीट किया और फिर एक उन कहने पर उनको अपनी तरफ से इंजेक्शन लगाया, कुछ दवाई दिया, जिसका चार्ज उन्होंने एकदम नहीं लिया, क्योंकि उनकी काफ़ी तारीफ़ की है कि ये आते थे, जो भी था डॉक्टर साहब ने बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट किया। और ऐसे डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन बहुत कम मिलते हैं डॉक्टर। इन्होंने फ़ीस भी नहीं ली और जो भी दवा दिया, और फिर इनसे बहुत सारी बातें की। काफ़ी टाइम हो गया था,
बातें चीतें होने लगी, सारी चीज़ें हुई। इसके बाद क्या कहते हैं, पैसे देने की बात आई तो नहीं ली। फिर हम लोगों ने इनको, दादाजी को गाड़ी में बैठाया और गनापुर की इनको समोसे और लड्डू खिलाए। इसके बाद हम आ गए बाबा बालदास यानी कि कुटी पे। कुटी पे इनको लेके नहीं आए क्योंकि गाड़ी बाहर ही खड़ा किया था, लेकिन दर्शन किया वहाँ, बाबा जी का आशीर्वाद लिया, प्रसाद लिया, सब कुछ लिया और इनसे मनाया कि अब बाबा का उद्धार करें बाबा जी। और इसके बाद फिर हम लोगों ने गाड़ी में बैठे और घर की तरफ आ गए। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमें सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए और हम आपको ऐसे ही अपडेट बाबा का देते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगा आज और हम आ गए घर। बाय बाय।